जय जिनेन्द्र जीवमदव्यं जिनवरवसहेण जेनलीमिठं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्रव्य संग्रह में ये दूसरे अधिकार में अब 9 पदार्थों की चर्चा पूरी होने जा रही है। आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष तक का वर्णन हो गया। अब पाप और पुण्य की चर्चा इस गाथा में की जाएगी। सोह असोह भाव जुत्ता, सोह असोह भाव जुत्ता, पूर्णं पावं हवन्ति खलु जीवा, पूर्णं पावं हवन्ति खलु जीवा, सादं सुहाउणामं, सादं सुहाउणामं, गोदं पूर्णं पराणि पावं च, गोदं पूर्णं पराणि पावं च। सुह माने शुभ, अशुभ माने अशुभ भावों से सहित, शुभ और अशुभ भावों से सहित जीव पुण्य और पाप रूप होते हैं निश्चय से। जीव 2 प्रकार के, एक पुण्य जीव, एक पाप जीव। पुण्य जीव शुभ भावों से युक्त, पाप जीव अशुभ भावों से युक्त। गाथा में यही कहा गया है, शुभ और अशुभ भावों से युक्त जो जीव हैं वे पुण्य जीव और पाप जीव हवंती होते हैं निश्चय से। अब प्रकृतियों की चर्चा। प्रकृतियों में पाप प्रकृति कौन सी और पुण्य प्रकृति कौन सी? क्योंकि ये तो हुआ भाव जीव, ये तो हुआ भाव पुण्य और भाव पाप। अब द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप उसकी चर्चा नीचे प्रकृति रूप में। सादम साता वेदनी, सुहाव मन शुभ आयु, रामम नाम कर्म शुभ नाम और उच्च गोत्र। फिर देखें, सादम साता वेदनी, सुहाव शुभ आयु, तिरंचायु मनुष्यायु देवायु, और नामम शुभ नाम, गोदम और उच्च गोत्र। ये तो द्रव्य पुण्य या पुण्य प्रकृति हैं। और पराणी माने शेष जो बची ये पाप प्रकृति हैं, इसलिए ये अजीव पाप हैं। प्रकृतियों में 2 भेद कर दिए। जो पुण्य रूप है वे पुद्गल पुण्य है, अजीव पुण्य है, और जो पाप रूप है वे अजीव पाप हैं। शुभ भावों से युक्त आत्मा पुण्य जीव, अशुभ भावों से युक्त आत्मा पाप जीव। पुण्य प्रकृतियाँ पुण्य अजीव, पाप प्रकृतियाँ पाप अजीव। पंडित जी, तो फिर पाप जीव कौन है? जो तीव्र कषाई हैं
जो खोटे देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति में लगे हैं, पाप और सत्य व्यसन में लगे हुए हैं, वे पाप जीव हैं। गुरुजी, पुण्य के कितने भेद हैं? पुण्य के दो भेद हैं, एक जीव पुण्य, एक अजीव पुण्य। जीव पुण्य का मतलब शुभ भावों से युक्त आत्मा। अजीव पुण्य का मतलब पुण्य प्रकृतियां, कर्मों की। इसी तरह पाप में लगा लो, पाप जीव, पाप अजीव। अर्थात जो आत्मा पाप कार्यों में लगी है, अशुभ भावों में लगी है, तीव्र कषायी है, वो पाप जीव। और जो पाप प्रकृतियां हैं कर्मों की, वो पाप अजीव। ऐसे समझना। ये पुण्य प्रकृतियाँ जो है ये कौन कौन सी है? कर्मों की कुल प्रकृतियां हैं 148। इसमें ध्यान से सुने, स्पर्श रस गंध वर्ण की जो 20 प्रकृतियां हैं, इनको पुण्य में भी गिना जाता है और पाप में भी गिना जाता है। तो डबल गिना जाने से 148 और 20 जोड़ लिए तो कुल प्रकृतियों का बंटवारा हमें करना है 168 का। पाप प्रकृतियां हैं 100, पुण्य प्रकृतियां हैं 68। कौन कौन सी? स्वयं आचार्य ने गाथा में लिखी हैं। सादम साता वेदनी पुण्य प्रकृति, शुभ आयु त्र्यंचायु मनुष्यायु देवायु पुण्य प्रकृति, 4 हो गई। नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियां कितनी? 63। और उच्च गोत्र, ये पुण्य प्रकृति हैं। बाकी सारी की सारी पाप प्रकृति हैं। एक बात और समझना, घातिया कर्म की कोई भी प्रकृति पुण्य प्रकृति नहीं है। घातिया कर्म की 47 के 47 तो पाप प्रकृति ही हैं। अब 4 अघातिया कर्म जो बचे, इनमें पुण्य और पाप प्रकृति का बंटवारा होता है। तो हमने ऐसे कर लिया, वेदनी में साता पुण्य प्रकृति, असाता पाप प्रकृति। गोत्र में उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति, नीच गोत्र पाप प्रकृति। आयु में नरक आयु पाप प्रकृति, त्र्यंच मनुष्य देव आयु पुण्य प्रकृति। और 63 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं जो पुण्य प्रकृति हैं। इस तरह 68 प्रकृतियां पुण्य प्रकृति हैं और 100 प्रकृतियां पाप प्रकृति हैं। पंडित जी, आपने त्रियंच गति को तो पाप में ले लिया और त्रियंच आयु को पुण्य में, ऐसा क्यों? अगर कोई आपसे ये कहे कि अगले भव में त्रियंच बन जाओ, मेरा आशीर्वाद है, आपको बुरा लगेगा? तो त्रियंच गति पाप प्रकृति। लेकिन जो जीव त्रियंच बन गया है, मान लो ज़्यादा नहीं, एक मच्छर यहाँ बैठा है, इसको तुम मारना चाहोगे तो वो भागेगा कि नहीं? भागेगा। क्यों? मरना नहीं चाहता। त्रियंच कोई बनना नहीं चाहता, इसलिए त्रियंच गति पाप प्रकृति। और त्रियंच बना हुआ मरना नहीं चाहता, इसलिए त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति। त्रियंच आयु मनुष्यायु देवायु ये पुण्य प्रकृति है। पंडित जी, अभी आपने बताया कि अरिहंत भगवान की 63 प्रकृतियों का नाश होता है, तो वो 63 प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं? हमने ये भी बताया था कि चारों घातिया कर्म की सब प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। चारों घातिया कर्मों की प्रकृति कितनी? ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 28, अंतराय की 5 बराबर 47। 47 का तो नाश हो गया, क्योंकि 4 घातिया कर्मों का उन्होंने नाश कर दिया। 3 आयु, नरकायु, त्रियंचायु और देवायु, इनका बंद होना नहीं, ये भी गए 50। और 13 प्रकृतियां नाम कर्म की। इस तरह 47, 3 आयु और 13 प्रकृति नाम कर्म की 63 प्रकृतियों का नाश केवली भगवान के होता है। इसलिए कर्मन की 63 प्रकृति नाश ऐसा कहा जाता है। गुरुजी, सारी पुण्य प्रगतियों में सबसे प्रमुख पुण्य प्रगति कौन सी है? सारी पुण्य प्रकृतियों में सबसे विशिष्ट, सबसे मुख्य है तीर्थंकर प्रकृति। इसका कोई मुकाबला नहीं।
तीर्थंकर प्रकृति जो बांध ले उसका क्या कहना। इसलिए सबसे मुख्य प्रकृति पुण्य प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति। तो जो पाप प्रकृतियां हैं, तो उन पाप प्रकृतियों में से मुख्य कौन सी है? सबसे मुख्य पाप प्रकृति है मिथ्यात्व, दर्शन मोहिनी की। सारी पाप प्रकृतियों की ये मुखिया है, राजा है। अनंत काल से इसी का तो हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर इसको खत्म कर देते, हटा देते, सरका देते तो अब तक कभी का मोक्ष हो गया होता। पंडित जी, तो फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में 16 कारण भावना भाए और विश्व कल्याण की भावना भी साथ में रखे, ऐसे जीवों के तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। लेकिन केवली शुद्ध केवली का पादमूल जरूरी है, क्योंकि बिना उनके पादमूल के तदयोग्य विशुद्धि नहीं हो पाएगी। पंडित जी, मिथ्यात्व प्रकृतियों का बंध किन कारण से होता है? एक सूत्र है तत्वार सूत्र में, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। मिथ्यात्व का बंध होता है केवली में, जिनवाणी में, चतुर्विद संघ में, देव में और धर्म में। जो दोष नहीं हो वो दोष लगाना। अगर ऐसा करते हैं तो मिथ्यात्व का बंध होगा। खोटे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से, तीव्र कषाय रूप परिणाम होने से, पंचेंद्रियों के विषयों में अत्यधिक लंपटता होने से मिथ्यात्व का बंध होता है। तो आपका मतलब है कि हमें मिथ्यात्व का अभाव करना चाहिए। तो यह मिथ्यात्व का अभाव कैसे होगा? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करें, उनको पहचानें, उनकी भक्ति करें। दूसरी बात, खोटे देव शास्त्र गुरु से बचें, स्वाध्याय करें, 7 तत्व 9 पदार्थों का श्रद्धान करें और निज और पर का भेद विज्ञान करें। ऐसा करेंगे तो मिथ्यात्व का अभाव होगा, सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। क्या हमें पुण्य और पाप दोनों का हेय मानना चाहिए? पाप को तो हेय मानना ही चाहिए, लेकिन पुण्य के बारे में, पुण्य को श्रद्धा में हेय, ये मोक्ष का कारण नहीं। श्रद्धा में हेय, ज्ञान में ज्ञेय और क्रिया में उपादेय मानना चाहिए। काम कौन सा करेंगे? पुण्य कार्य करेंगे, लेकिन ये पुण्य कार्य मोक्ष पहुंचा देगा? नहीं, वो नहीं है। तो श्रद्धा में हेय, ऐसा। पंडित जी, तो फिर पुण्य को हम हेय क्यों नहीं माने? पुण्य को हेय इसलिए नहीं माने क्योंकि सम्यक दृष्टि का पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। दूसरी बात, आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है, मोहिनी कर्म का नाश तो धर्म ध्यान के द्वारा होता है, और धर्म ध्यान तो पुण्य कार्य है, क्योंकि धर्म ध्यान शुभोपयोग में होता है। इसलिए पुण्य को सर्वथा हेय मानना उचित नहीं। सम्यक दृष्टि का पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है। द्रव्य संग्रह में 2 अधिकार पूर्ण हो गए। पहले अधिकार की 27 गाथाओं में आपने 6 द्रव्यों का वर्णन पढ़ा। उसके बाद 11 गाथाओं में आश्रव को आदि लेके जीव और अजीव के अलावा 7 पदार्थों का वर्णन पूरा हो गया। तीसरा अधिकार अब प्रारंभ होना है। इसमें किसका वर्णन है? इसमें मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ध्यान और पंच परमेष्ठि का वर्णन है। आइए प्रारंभ करते हैं। सम्मदं शरणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणि क्षयदो तत्यमयोनियो अप्पा सम्मद, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको मोक्ष का कारण जानो। कैसे? व्यवहारा, व्यवहार नय से। व्यवहार नय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष के कारण है, ऐसा जानना चाहिए। और निश्चय दो, निश्चय नय से तत्वमयो, उन तीनों से सहित या उन तीनों स्वरूप जो लियो माने अपना जो आत्मा है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। क्या बना? मोक्ष मार्ग दो प्रकार का, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक निश्चय मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग शुभोपयोग रूप, निश्चय मोक्ष मार्ग शुद्धोपयोग रूप। व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति रूप और निश्चय मोक्ष मार्ग निवृत्ति रूप। पहले कौन सा होगा? व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा, बाद में निश्चय मोक्ष मार्ग होगा। पंडित जी, मोक्ष मार्ग है वह कितने प्रकार का कहा गया है? गाथा में स्पष्ट है दो प्रकार का, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का पालन करना, इन तीनों को धारण करना व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति है। और जब यही जीव शुद्धोपयोग में आता है तो उसका ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाता है। और जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो मोक्ष का कारण है, इसलिए उसको निश्चय मोक्ष मार्ग बताया। शुभोपयोग रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। जब वे मुनि महाराज शुद्धोपयोग में आ गए तो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, ऐसा जानना चाहिए। पंडित जी, क्या दोनों मोक्ष मार्गों से मोक्ष प्राप्त होता है या नहीं? दोनों मोक्ष मार्ग से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, फिर निश्चय मोक्ष मार्ग होता है, फिर मोक्ष प्राप्त होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है। पहली स्टेज रत्नत्रय की व्यवहार मोक्ष मार्ग है और दूसरी स्टेज रत्नत्रय की निश्चय मोक्ष मार्ग है। इसलिए पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा, उससे निश्चय मोक्ष मार्ग होगा, उससे मोक्ष होता है। तो फिर निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। और व्यवहार सम्यक दृष्टि जब आत्मलीन रूप हो जाता है तब उसका ये व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन हो जाता है। तो फिर व्यवहार सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है? 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान होना, सम्यक दर्शन में यथार्थ श्रद्धान था, सम्यक ज्ञान में 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान होना व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और जब व्यवहार सम्यक ज्ञानी जब शुद्धोपयोग में जीव आता है, वही जीव तो उसका सम्यक दर्शन भी निश्चय हो जाता है, सम्यक ज्ञान भी निश्चय सम्यक ज्ञान पाने को प्राप्त हो जाता है। पंडित जी, तो फिर निश्चय और व्यवहार सम्यक चारित्र में क्या अंतर है? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन करना ये व्यवहार सम्यक चारित्र है। ये मुनि महाराजों के होता है। और जब ये मुनि महाराज अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, अर्थात शुद्धोपयोगी बन जाते हैं, तब ये चारित्र और इसके साथ साथ सम्यक दर्शन ज्ञान दोनों तीनों मिलकर के निश्चय मोक्ष मार्ग निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाते हैं। वर्तमान में कुछ लोग मानते हैं कि पहले निश्चय होता है बाद में व्यवहार होता है, मगर आप कह रहे हैं कि पहले व्यवहार होगा उसके बाद निश्चय होगा, तो हम लोगों की कौन सी परंपरा माननी चाहिए? आचार्य कुंद कुंद महाराज के समय सार, प्रवचन सार आदि की टीकाओं में
स्पष्ट लिखा है कि जो अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती है, जो पंचम गुणस्थानवर्ती है, जो छठे गुणस्थानवर्ती है और जो सप्तम गुणस्थानवर्ती शुभोपयोगी है, उसके व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। और सप्तम गुणस्थानवर्ती शुद्धोपयोगी के निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। अब ये बताओ, खुद सोचो, पहले व्यवहार हुआ या पहले निश्चय? पहले व्यवहार हुआ। जो आगम की मान्यता है वो मानेंगे या किसी की मनमानी मान्यता मानेंगे? अपन हम तो आगम की मान्यता मानेंगे। इसलिए हमेशा धारणा बनाओ, पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग फिर निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। क्या निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन किसी एक जीव में एक साथ पाए जाते हैं क्या? ऐसा कभी नहीं होता। देखो, चौथा, पांचवा, छठा और सप्तम गुणस्थान के शुभोपयोग तक व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। जब वो जीव शुद्धोपयोग में गया, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान स्वयं वो तीनों निश्चय रूप परिणमन कर गए। अब वो सब कहा जाएगा क्या? ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वामी आत्मा है। पहले व्यवहार रत्नत्रय धारक था, अब कहा जाएगा ये निश्चय रत्नत्रय धारक हो गया। वही व्यवहार रत्नत्रय शुद्धोपयोग में आने पर निश्चय रत्नत्रय रूप परिणमन कर जाता है। दोनों एक साथ किसी जीव के नहीं रहते। पंडित जी, वर्तमान समय में व्यवहार रत्नत्रय किसी के होता है या निश्चय रत्नत्रय भी किसी के होता है थोड़ा मात्र? आपका प्रश्न ये है कि इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में यहाँ सब जीवों के व्यवहार रत्नत्रय है या किसी के निश्चय रत्नत्रय भी होता है? यही प्रश्न है ना? ठीक। हमने ये प्रश्न आचार्य विद्यासागर जी महाराज से किया, क्योंकि हमें मालूम था कि मुनि महाराज के जब तक शुभोपयोग तब तक व्यवहार रत्नत्रय और शुद्धोपयोग तो निश्चय रत्नत्रय। हमने उनसे पूछा, महाराज क्या शुद्धोपयोग वर्तमान में होता है? उन्होंने कहा, शुद्धोपयोग का निषेध किस शास्त्र में लिखा? कहाँ लिखा है कि पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होता? ये तो कहीं नहीं लिखा। तो शुद्धोपयोग होने में आपत्ति क्या है? हमने फिर पूछा, महाराज आपको कभी शुद्धोपयोग हुआ होगा क्या? महाराज बोले, जब शुद्धोपयोग होता है तो मालूम थोड़ी पड़ता है कि मुझे 1:11 पे 2 सेकंड पे शुद्धोपयोग हुआ, ये थोड़ी मालूम पड़ता है। हाँ, कभी साल 6 महीने में 1-8 सेकंड को कभी सामायिक या ध्यान की एकाग्रता बनने पे हो गया हो तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं, लेकिन निषेध नहीं है, हो भी सकता है, कोई आपत्ति भी नहीं है। इसलिए वर्तमान में भी निश्चय रत्नत्रय किन्हीं भावलिंगी साधुओं को संभव है, आगम में उसका निषेध नहीं लिखा। इस तरह आज हमने क्या सीखा इस गाथा में? मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। वर्तमान में दोनों संभव है, दोनों संभव है। व्यवहार मोक्ष मार्ग कारण है, निश्चय मोक्ष मार्ग कार्य है। व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है। जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग चाहिए उसको पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग धारण करना ही पड़ेगा। हमें क्या करना? हमको मोक्ष मार्ग में इस पर्याय में ज़रूर लगना है, ऐसा संकल्प बनाना चाहिए। सब दर्शकों से भी निवेदन है, संकल्प बनाएं कि बिना मोक्ष मार्गी बने मरण नहीं करेंगे। इस पर्याय को जब भी छोड़ेंगे मोक्ष मार्गी बनकर ही छोड़ेंगे।